Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is clarity on cash flow. एक ऐसी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ जो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि जगमोहन आप हो कहाँ पे? मैं हूँ यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर। बड़ा अमेजिंग व्यू। और यहाँ बजे हैं शाम के 7:30 और हमने क्या करना है? कैश फ्लो के मास्टरी के सेशन की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। हालांकि अभी अभी मैं सिफोरा से शॉपिंग करके आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा इस अमेजिंग 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 लोकेशन पे ना मैं रुक गया और मुझे लगा कि आज के सेशन को यहीं से ही करते हैं। तो चलिए फोकस करते हैं आज के सेशन के ऊपर। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दिया है। एंड नाउ लेट्स गो टू द स्क्रीन। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग द सेशन फॉर टुडे। स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। यस, सो हियर वी गो। 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी के सेशन में आज का टॉपिक है क्लैरिटी इन कैश फ्लो। सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ। देखते हैं आप उस पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो। देखिए, सबसे पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि जो क्लैरिटी है कैश फ्लो के एरिया में, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है क्लैरिटी इज पावर के साथ में। मतलब क्या हुआ? देखिए, लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर जितनी भी कैश फ्लो की प्रॉब्लम चल रही है उसको जड़ से एलिमिनेट करने के लिए वन थिंग जो रिक्वायर्ड है, जो आज के कैश फ्लो मास्टरी सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्लैरिटी कैसे? देखो, पहले हम ये बात समझते हैं कि ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम है क्या। देखो, जब बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस होता है शॉर्टेज ऑफ मनी का, अपनी ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए पैसे ही नहीं है, सैलरी देने के लिए सप्लायर को पेमेंट करनी है, अच्छा बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, मनी की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है, वो है। अच्छा, कई बार ऐसा भी तो है जब आपके पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, वो भी तो एक पॉजिटिव अच्छी गुड प्रॉब्लम तो सोल्व है। रीजन क्या है? जो सबसे बड़ा रीजन है वो चार है। पहला, स्लो डाउन इन सेल। आपने कैपेसिटी को बिल्ड कर लिया, बहुत बढ़िया तरीके से गोइंग कंसर्न के हिसाब से बिजनेस चल रहा था। कभी सोचा भी नहीं था कि एक मंदी का दौर आएगा और स्लो डाउन हो जाएगी सेल्स के अंदर, तो वहां पर खर्चे तो वैसे की वैसे ही हैं। कैश फ्लो की प्रॉब्लम शुरू हो गई। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो आपने सोचे ही नहीं थे। तीसरा, अब कस्टमर ही जब लेट पेमेंट करेंगे तो बीच के गैप को कौन पूरा करेगा? वही तो है कैश फ्लो की प्रॉब्लम। और चौथा क्या है? पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं और हमेशा शॉर्टेज लगी रहती है, क्योंकि अपनी इच्छाओं पे, अपनी कामनाओं पे, अपनी तमन्नाओं पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। आप कह रहे हो कि जगमोहन क्या ये चार ही कारण है कैश फ्लो की प्रॉब्लम के? नहीं। देखो, ऐसा है, जब आप रीजन गिनना शुरू करती हो ना, तो रीजन गिनते 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 हम थक जाते हैं। कैश फ्लो की प्रॉब्लम ना जाने कौन कौन से रूप लेकर आती है। अब बिजनेस है, लाइफ है, कर रहे हैं, ये काउंट करो, देखो जरा किस किस तरह की कैश फ्लो की प्रॉब्लम आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। तो यानी कि चार कारण तो मैंने वो बताए जो फेस ऑफ द इट हैं। लेकिन सभी रीजंस को आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे ना, मान लीजिए अनफोर्सीन चेंजेस हो गए गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर, तो क्या करोगे? ये गया, पूरा का पूरा बिजनेस बैठ गया। मान लीजिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में ऐसा ही हुआ था ना, पॉलीथीन बैन कर दी, अब क्या कर लोगे? तो सेल हो नहीं रही, मार्केट डाउन हो गई है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ गई। और इन एडिक्वेट फाइनेंसिंग, गिनते जाओ गिनते जाओ, देयर आर नंबर 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 ऑफ प्रॉब्लम्स। हाउएवर, इन प्रॉब्लम से ना दूर रहना बहुत 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 जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, अगर कैश फ्लो की प्रॉब्लम से
डील नहीं किया गया तो इट कैन लीड टू फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी। पैसे ही नहीं है उस काम के लिए जो आप करना चाहते हो, और अल्टीमेटली अगर सीरियसली कैश फ्लो को नहीं समझा ना, तो ये ले जाता है बिजनेस को बैंकरप्सी की तरफ। तो हैंडल कैसे करें? देखो ऐसा है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम को हैंडल करने के बहुत 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 सारे तरीके हैं। उनमें से मेरे अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर, अलग अलग कैश फ्लो की 5 AM मास्टरी वीडियो के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने एक एक करके अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात की है। आपको रिमाइंड कर देता हूँ। देखो, जब आप बजट के द्वारा कैश को फोरकास्ट करते हो, ये भी तो एक तरीका है। जब आप मैनेज करते हो अपने एक्सपेंसेस को कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक को लगा के, ये भी तो तरीका है। आपने कलेक्शन इंजन लगा लिया, ये भी तो एक तरीका है। और आपने अपनी क्रेडिबिलिटी के बेसिस के ऊपर विद इन ड्यू डेट सप्लायर से क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। और आप इंक्रीज कर रहे हो सेल किसके द्वारा? एक बोर्ड मीटिंग का स्ट्रक्चर है। इसकी वीडियो जब आप देखोगे ना, बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, अब अलग अलग फाइनेंसिंग के सोर्सेस अवेलेबल हैं जहां से आप टर्म लोन के बेसिस के ऊपर ग्रोथ और एक्सपेंशन से करते हो, वैसे भी क्लियर करते हो, और कैश को बिजनेस के डैशबोर्ड के द्वारा मॉनिटर करते हो। तो पॉइंट क्या है, कैसे करें? कैश फ्लो को फोरकास्ट करके, खर्चों को मैनेज करके, टाइमली पेमेंट कलेक्ट करके, सप्लायर की पेमेंट को डिले करके विद इन ड्यू डेट के साथ में, सेल को ऑर्गेनिकली और एक्सपोनेंशियली स्ट्रेटजीज के द्वारा बढ़ाते हुए, और उसमें फंड की रिक्वायरमेंट को चैनल फाइनेंसिंग, बिल डिस्काउंटिंग, एलसी, बैंक गारंटी के द्वारा, ज्वाइंट वेंचर के द्वारा अवेलेबिलिटी करवाते हुए, और कैश फ्लो को लगातार मॉनिटर करते हुए। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गई, कैश फ्लो मॉडल लगाने की तुम बात कर रहे हो, लेकिन वो स्टोरी कौन सी है जो आज के कैश फ्लो मास्टरी का टॉपिक है? ये कहानी है मेरे दोस्तों राम की। अब इस कहानी को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक हमारी स्टोरी का बिजनेस ओनर हीरो है जिसका नाम मैंने रखा है राम। राम एक बहुत ही पुअर फैमिली से आया एक बच्चा है जो कि गांव में रहता है। कोई एजुकेशन हुई नहीं, लेकिन वो ना सक्सेस के लिए डिटरमिन्ड है। खुद की एजुकेशन नहीं हुई, लेकिन उसको पढ़ने का बहुत शौक है। घर में पैसे नहीं है, पढ़ ही नहीं पाया, तो उसने कहा क्यों ना मैं स्कूल के सामने एक स्टेशनरी की दुकान है वहीं पर ही लग जाता हूँ। उसने एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान के अंदर, एक विलेज के अंदर नौकरी करनी शुरू कर दी। क्या 200-300 रुपए उसको वहां पर मिलते थे। छोटा सा बच्चा एक स्टेशनरी की दुकान वाले ने अपने पास रख लिया। अब कई साल तक राम वहां पर काम करता रहा, और एक बार उस शॉप के ओनर को अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ा। अब राम हो गया बेरोजगार, पढ़ाई लिखाई की नहीं, तो उसने कहा मैं खुद अपनी शॉप ना खोलने की शुरुआत कर रहा हूँ। अब उसका शौक तो था, पैशन तो था। उसको पता है कि बच्चों को कौन सी कापियां, पेंसिल किस तरह की पसंद होती है। जिल्द वाली कॉपियों और किताबों का बहुत क्रेज होता है। उसके ऊपर जब नेम स्टिकर लगा दिया जाए, साथ में लगा दिया जाए स्पाइडरमैन और बैटमैन का स्टिकर, तो हाथों हाथ बिकती है। उसको पैशन है, उसको प्यार है, उसको ना क्लैरिटी है। किसको? राम को अपने बिजनेस की, धंधे की, लाइफ की क्लैरिटी है कि चाहे वो पढ़ नहीं पाया, लेकिन एजुकेशन लाइन के अंदर बच्चों को उसने वो प्रोवाइड करना है जो वो खुद करना चाहता था। जो चीजें उसे खुद को अट्रैक्ट करती थी, वही चीजें उसने अपने काम के अंदर लेकर आई। अब कैश फ्लो देखो कहां से आएगा। देखो, उसने जब शुरुआत की तो क्या सेविंग थी? कुछ भी नहीं थी। तो उसने थोड़ी थोड़ी आइटमें, नोटबुक, पेंसिल वगैरह बेचनी शुरू की। अब वो हमेशा किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था। है वो बहुत ईमानदार। कौन? राम। एक बार क्या हुआ कि जिस स्कूल के सामने उसने बाहर पटरी पे अपनी दुकान लगाई थी, उसका प्रिंसिपल रोज उसको देखता था कि ये बच्चा बहुत ही क्रिएटिव है, और कई सालों से देख रहा हूँ बड़ा हो गया है। अच्छा, हर साल हमारा स्कूल भी तो किताबें खरीदता है, क्यों ना मैं इसके थ्रू इसको बोल के अपने स्कूल के लिए किताबें और स्टेशनरी का ऑर्डर दे दूं। तो लेकिन प्रिंसिपल ने बोला कि ऑर्डर तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन हमारे स्कूल का एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? सिद्धांत है कि पहले हमारा टेंडर निकलेगा, आप किताबें सप्लाई करोगे, उसकी क्वालिटी चेक होगी,
और उसके बाद पीछे से पेमेंट आएगी, आपको 1 महीने के बाद बुक्स सप्लाई करने के बाद पैसे मिलने वाले हैं। राम बड़ा करेजियस है और इस अपॉर्चुनिटी को वो मिस भी नहीं करना चाहता, प्रिंसिपल उसकी सपोर्ट करना चाहता है बस। अब उसको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली ना, अब राम ने अपना दिमाग लगाया, वो जानता है। उसने कहा कि मैं पैसे तो लूंगा, लेकिन जिससे पैसे लूंगा उसको बता कर लूंगा कि मैं आपसे जो पैसे ले रहा हूँ इससे किताबें खरीदूंगा। इसका मतलब है उसने क्या कर दिया है, उसने वेंडर फाइनेंसिंग करनी शुरू कर दी है। उसके हाथ में कंफर्म्ड सेल्स ऑर्डर है। ऐसे नहीं है हवा में लोन ले लिया उसने, कोई हवा में लोन नहीं लिया। लोग क्या कहते हैं, लोन ले लो, पैसे डाल लो कंपनी के अंदर, कैपिटल क्रिएट कर लो, अब उसके बाद माल ला के डाल लो, बिक तो जाएगा ही। नहीं 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 नहीं, राम के हाथ में कंफर्म्ड सेल्स ऑर्डर है, कंफर्म्ड सेल्स ऑर्डर है। और उसके बेसिस के ऊपर तो परचेज करने के लिए, परचेज की फाइनेंसिंग करनी है, वो करने के लिए राम ने क्या लिया है, वो लेने के लिए राम ने लोन लिया। और उसको बोला कि जैसे ही मेरे को स्कूल से पेमेंट आएगी वापस कर दूंगा, 1 महीने की रोटेशन के ऊपर पैसा ले रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कितनी बड़ी सीख दे गया है ना राम हमें यहाँ पर, किस बात की, कि ऐसे नहीं लोन उठाना, कंफर्म्ड सेल्स ऑर्डर और परचेज फाइनेंसिंग करनी है, ताकि पेमेंट आए तो लोन हाथ के हाथ कट जाए। लोग क्या कर रहे हैं, सीसी लिमिट लेके बस ले ली, उसके बाद रोटेशन घुमाते चले जा रहे हैं। इतना बड़ा जो ऑर्डर था, उससे जो प्रॉफिट बचा, ना केवल उसने उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में दिया, बाकी बाकी पैसों को उसने फिजूल में खर्चा नहीं। लोग और क्या करते, पार्टी करते, पार्टी शार्टी चलन दो, आज बोतला खुल्लन दो। अगर ऐसा होता राम तो क्या करता, अगर राम ऐसा होता तो शायद राम पहले बड़े ऑर्डर के ऊपर उन पैसों को बर्बाद करता, लेकिन उसने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया। उसने उससे और स्टेशनरी और किताबें खरीदी। उसके दिल में जो इच्छाएं थी पूरा करने की, किसकी, अपने काम को बढ़ाने की। अब ओवर राम ने ना इसी तरीके से ऑर्गेनिकली और प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते 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 वो वन थिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। उसको अपने काम की पूरी क्लैरिटी है। अब उसने ना केवल वो बुक्स बेचता है, बल्कि उसने देखा कि आजकल ऑफिस सप्लाईज भी बिकती हैं। और इवन उसने ना छोटे स्कूल को भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, एक मोबाइल ऐप बना ली, टेक्नोलॉजी बना ली और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाता चला गया। अब राम तो फिर राम ही है, उसका दिल तो दयालु है ना, उसका दिल तो प्यारा है। उसको मालूम है कि वो बिजनेस किस लिए कर रहा है, क्योंकि क्लैरिटी इज पावर। तो उसने क्या किया, स्कूल के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी रन किया। क्यों, क्योंकि उसने देखा कि कुछ बच्चे जो है मेरी तरह पढ़ नहीं पाते। तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए उसने खुद से अपनी दुकान के बाहर एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम लगा दिया, कि अपनी वो कमाई का 10%, कितना, 10% हिस्सा इस तरह के कामों में इस्तेमाल करता था। क्लैरिटी देखो राम की जिंदगी की, कहाँ है कैश फ्लो की प्रॉब्लम। अब देखा जाए तो उसने क्या किया, गांव के ही कुछ लोगों को जो बेरोजगार घूम रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया, उनके लिए छोटी छोटी और दुकानें भी खोल कर देनी शुरू कर दी। लोकल इकोनॉमी के अंदर उसने जबरदस्त तरीके से हेल्प किया। आज राम ना एक बहुत 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 सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। स्टेशनरी की दुनिया में, बुक्स की दुनिया में, ऑफिस सप्लाई की दुनिया में उसका नाम माना जाता है। लेकिन देखो उसने पैसों का कैसे इस्तेमाल किया। पैसे उसने प्रॉफिट कमाने के लिए कभी भी उधार नहीं लिए, पैसे उसने बिजनेस के अंदर राइट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दिए। तो आज ना उसकी कम्युनिटी में पूरी की पूरी रिस्पेक्ट है। वो जिस तरह का फिलोंथ्रोपी और जनरोसिटी के साथ में ऑपरेट कर रहा है, सभी लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। अब तो उसने क्या किया है, अब तो उसका जो ब्रांड नेम है, किसी ने सलाह दे दी, सलाह देने के लिए तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट, एडवोकेट साथ में जुड़ जाते हैं कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप शार्क टैंक इंडिया में भी जा सकते हैं, आप अपनी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, ट्रेडमार्क करा सकते हैं। अब उसकी स्टेशनरी की जो दुकान है उसके नाम से उसने ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपनी और फ्रेंचाइजी को खोलना शुरू कर दिया है। ये ट्रू इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो कि हार्डवर्क के द्वारा, कमिटमेंट के द्वारा, डेडिकेशन के द्वारा एक चीज, वन थिंग के ऊपर फोकस करके अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, क्या है मेरा ओपिनियन। देखिए मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर है। मेरा ओपिनियन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा, कहाँ से, यहाँ आज मैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन के सामने से खड़ा होके ये
डिक्लेयर करता हूँ अपने ओपिनियन को कि जब मैं कैश फ्लो की प्रॉब्लम के बारे में डील करते हुए लोगों को देखता हूँ, समझता हूँ, वहां पर ये देखता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बात लोग कह रहे हैं कि जगमोहन बिजनेस बढ़ाने के लिए ना पैसा चाहिए, कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है। मैं कहता हूँ करना क्या है, कहते बिजनेस बढ़ाना है और प्रॉफिट बढ़ाना है। मैं बोलता हूँ क्यों, क्या क्लैरिटी है आपको अपने बिजनेस की? कहते नहीं नहीं, रेस्टोरेंट के बिजनेस में पैसा डाला है, बहुत काम चलता है। मैंने चाइना से इंपोर्ट कंटेनर के कंटेनर खरीद रहा हूँ, आजकल ई व्हीकल बहुत चल रहा है, उस पे पैसे लगा रहा हूँ। आजकल कपड़ों का धंधा बहुत अमेजिंग है, उस पे पैसा लगा रहा हूँ। जगमोहन मेरे बिजनेस में ना समझ नहीं आ रही कैश फ्लो की परेशानी दूर कैसे होगी, बस तू कैश फ्लो ठीक कर दे, बाकी धंधे को तो मैं चार चांद लगा दूंगा। मुझे पता है कहाँ से सस्ता मिलता है और कहाँ पे महंगा बेचा जाता है। तो सुनो इसका तो सुनो 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 प्यार से सुनो, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होने वाला बिजनेस है। सोचो, जो मटेरियल गुड्स सर्विसेज आप दुनिया को सप्लाई कर रहे हो, वही आपने अपने ब्रदर मदर सिस्टर को बेचना, तो उनसे कैसे डील करोगे? क्या आपके मन में इच्छा रहेगी उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी सेटिस्फेक्शन पूरी करनी है, कि सिर्फ अपना सुपर प्रॉफिट क्रिएट करना है? अरे वैल्यू कहाँ है, फीलिंग्स कहाँ है, इमोशन कहाँ है? क्लैरिटी इज पावर। तो वो कहाँ पर है बिजनेस के अंदर? राम की कहानी देखो, राम ने क्या किया, क्या वो अलग अलग फंडा नहीं लगा सकता था? तो लेकिन उसने किस रास्ते से सफलता प्राप्त की, है ना, है ना, है ना, उसको पूरी क्लैरिटी है। आपको किस बात की क्लैरिटी हुई? आपको किस बात की क्लैरिटी आज पूरी तरह से हो गई है? जरा जो लोग मेरे साथ लाइव हैं वो मुझे बता दो, बता दो चैट बॉक्स में टाइप करके कि आज आपको ना किस बात की अपने बिजनेस को लेके 100% क्लैरिटी है। और जो लोग इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर क्या क्लैरिटी आई आपको अपने बिजनेस को लेके। ये बिजनेस आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, ये बिजनेस आपके लिए कुछ भी क्रिएट कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो क्लैरिटी 100% अवेलेबल है। लोग जुड़ जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि जो मैंने इस वीडियो के शुरू के अंदर जो 7 स्टेप्स बताए थे ना, चलो कोई बात नहीं, एक एक करके एक टाइम पर उसके ऊपर आप काम करते रहेंगे तो वो सब चीजें मिलती चली जाएंगी, मिलती चली जाएंगी। राइट, ग्रेट। तो यहाँ पर अब पूरी तरह से हम मैंने इस बात को कवर कर लिया। तो एक काम छोटा सा और कर लेते हैं, और ये कर लेते हैं कि जो लोग अभी कैश फ्लो कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए हैं, और उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वो इस नंबर पे मैसेज भेज के एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी में जुड़ जाओ और जीएसए ऑनलाइन में पर्सनलाइज आंसर ले लो। और आज का यही कंटेंट है। तो लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, नंबर 1, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड प्रोवाइडेड you have the clarity, but are you doing? चलिए ठीक है। तो इस गिवन समय के अंदर, और आपने जो मुझे इतनी जेनरोसिटी और प्यार दिया है, जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट तरीके से ये कैश फ्लो का सिलसिला चलता चला जा रहा है 5M कैश मास्टरी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड एवरीथिंग। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग 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 लाइफ अहेड। फिर मिलेंगे। यहाँ पर मुझे मालूम है कि चैट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करने में इशू आया, पर कोई बात नहीं है, आपके पास जब रिकॉर्डिंग आएगी उसके ऊपर आपने कर देना है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ। मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय।